दर्द की शाम हो या सुख का सवेरा हो, सब गवारा है मुझे, साथ बस तेरा हो। जीते जी मर के भी हाथ में हाथ रहे। स्थान रानी बाग, दिल्ली। समय सितंबर 2020। 2 सितंबर 2020 को पुणे की उड़ान से मैं और प्रभा 6 महीने का वनवास भोगकर अपने घर दिल्ली आ गए। बच्चे और माँ एक दिन पहले ही दीदी के घर 6 महीने रहकर अपने घर आए थे। भाई ने अपने साथ ना रखने की मजबूरी बता दी थी। कहा था मैं अपने पास माँ और बच्चों को नहीं रख सकता, भाभी बीमार रहती है और सबका खाना नहीं बना सकती है। ऐसे मौके पर यह सदाबहार बहाना होता था। जब दूसरों के घर दावत पर जाना होता था तो भाभी कभी बीमार नहीं रहती थी। पिछले 6 महीने हम सब के लिए मुश्किल भरे थे। अपने घर वापस आकर हम सब सावधान थे पर प्रसन्न थे। घर के बाहर नहीं जा सकते थे, घर में किसी को बुला नहीं सकते थे। हमने सोचा कि शायद जल्दी ही यह वायरस चला जाए, कोई टीका आ जाए या संक्रमण दर में कमी आ जाए, परंतु फिर भी हम बेहद सावधान थे। मां का वजन चिंता की वजह से बहुत कम हो गया था। बच्चे भी कुछ चिंतित दिखाई देने लगे थे। उनका स्कूल जाना और खेलना जाना बंद था। परंतु एक साथ इतने दिन बाद वापस एकत्रित होकर हमारा मनोबल बढ़ गया था। घर में ही सही, पर हम एक सामान्य जिंदगी बिताने की पूरी चेष्टा कर रहे थे। वायरस के संक्रमण का दर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। टीवी के न्यूज चैनल्स एक से एक बुरी खबर दिखा रहे थे। आस पड़ोस और रिश्तेदारों से भी प्रतिदिन कोई बुरी खबर आ रही थी। 15 सितंबर 2020 कोरोना वायरस लॉकडाउन का भारत का 174वां दिन। भारत की वायरस के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी चलेगी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। सोर्स द हिंदू, 15 सितंबर 2020। ये कोरोना वायरस की पहली लहर थी। इसमें ठीक होने की दर 99% थी। इस वायरस का कोई इलाज नहीं था। कोई रोग प्रतिरोधी टीका भी अब तक नहीं बना था। केवल लक्षण आधारित इलाज था। खांसी है तो खांसी की दवाई, बुखार है तो बुखार की, दोनों है तो दोनों की, कोई तीसरा लक्षण है तो उसकी भी। यह वायरस चीन में पैदा हुआ या पैदा किया गया। 30 दिसंबर 2019 तक चीन के शहर वुहान के अस्पतालों में कई लोगों को तेज बुखार और निमोनिया की शिकायत हुई। पहला मामला 1 दिसंबर 2019 को बीमार पड़े एक 70 साल के बुजुर्ग का आया था। सभी मामले वुहान की समुद्री खाद्य पदार्थ मार्केट से जुड़े हुए थे। डॉक्टरों ने आशंका जताई थी कि ये सामान्य निमोनिया के मामले नहीं हैं। जांच के बाद शुरुआती नतीजों में ही इसके सार्स से मिलते जुलते नोवेल कोरोना वायरस के संकेत मिल गए थे। चीन के अधिकारी अगले 18 दिनों तक यानी 18 जनवरी 2020 तक ये कहते रहे कि इस वायरस का संक्रमण इंसानों से इंसानों तक नहीं हो रहा है। चीन की हठधर्मिता के कारण विश्व इसकी चपेट में आ गया। इस वायरस की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत थे। पहला, यह प्रयोगशाला में बना जैविक युद्ध का हथियार है। दूसरा, वुहान की वायरोलॉजी लैब से लीक मानव निर्मित वायरस है। तीसरा, एक चमगादड़ से वुहान के मांस बाजार के जरिए इंसानों तक पहुंचा है। इनमें से आज तक किसी भी सिद्धांत पर पूर्ण सहमति नहीं है। आज भी डंडे के जोर से ही दुनिया चलती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। चीन एक वित्तीय महाशक्ति था, उसकी लाठी थी और उसकी ही भैंस थी। अब एक और समस्या चल रही थी। हमारा एक जमीन के टुकड़े पर बना हुआ 2 मंजिला घर था। 1980 में मां ने अपने पैसों से घर खरीदा था, बहुत सस्ता। तब 1 मंजिल था, बहुत पुराना था। तब भी सर्दी में आग जलाने के लिए प्रत्येक कमरे में फायर प्लेस बनी हुई थी। दीवारें 14 इंच की थी, पर दिक्कत यह थी कि दीवारों की चिनाई सीमेंट से नहीं हुई थी। ऐसे ही कमरे की छत पर लैंटर नहीं था, लकड़ी के तख्ते थे। 1994 में मां ने घर ठीक कराया, पर करता धरता बड़े भाई थे। अपनी आदत अनुसार उन्होंने खूब पैसा खाया। भूतल की थोड़ी बहुत मरम्मत कराई और सारा पैसा पहली मंजिल बनाने में लगा दिया जहां वो रहते थे। भूतल पर मां, मैं और प्रभा रहते थे, 2 बेटियों के साथ। दिल्ली और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र भूकंप संभावित क्षेत्र में पड़ता है। यहां हर साल छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। हर साल के प्रहार से हमारे भूतल की छत पर दरारें बढ़ रही थी। कभी भी किसी भूकंप में हम 5 के ऊपर छत गिर सकती थी। लॉकडाउन तो बीच बीच में हट जाता था, पर डर और सावधानी पूरी बनी रहती थी। मां ने भाई से कुछ बात की और उसे किसी तरह राजी कर लिया कि बिल्डर को 2 मंजिल देकर कुल 4 मंजिल बना लेते हैं। भाई की पहली मंजिल मां के पैसों से पहले ही मजबूत और अच्छी बनी हुई थी। वहां हवा, पानी, धूप सब कुछ आता था। वो कोई कष्ट नहीं लेना चाहता था। उसके लिए सब ठीक चल रहा था।
परंतु अपने स्वभाव के विपरीत वो पता नहीं कैसे इस बात को मान गया। उसने आश्चर्यजनक रूप से मेरे नाम का सुझाव दिया, बिल्डर ढूंढने और बिल्डर से मां का अनुबंध कराने के लिए। हमारे लिए अनहोनी से कम नहीं था। उस वक्त तक हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। काश हम जानते होते